जोहार। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। आज है नागपुरी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कविता अर्जुन करत विचारी कर कवि है के हकै। क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि अर्जुन करत विचारी एक कविता है, उसका कवि कौन है। तो उसका कवि है, चार ऑप्शन है, जगनिवास नारायण तिवारी, दिग्पाल राम देवघरिया, शकुंतला मिश्र या फिर उमेश नंद तिवारी। तो इसका सही उत्तर है क, यानी कि जगनिवास नारायण तिवारी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, कविता छाड़ू कपट माया में झारखंड कर कौन प्रसिद्ध ठाव कर चर्चा भेटायला। तो देखो, जब हम कविता पढ़ते हैं छाड़ू कपट माया, छाड़ू का मतलब छोड़ना है ना, जो ये मोह माया वाला जो चीज़ है इसको छोड़ने के लिए कहा गया है इसमें। तो ये जो कविता है छाड़ू कपट माया, इसमें झारखंड का एक प्रसिद्ध स्थान के बारे में चर्चा आता है। ठीक है, वो प्रसिद्ध जो स्थान है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हापामनी। उसका नाम है हापामनी। हापा दरअसल मुंडा भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है शांत। ठीक है, और ये स्थान जहाँ पर एक मुनि शांत होकर तप किया करते थे, तो उसी के नाम से इस नाम का स्थान पड़ गया हापामनी। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने वाले हैं। यह देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कविता नावा सालक नवा गीत, यानी कि नए साल में नया गीत में झारखंड कर कौन त्यौहार कर चर्चा मिलेला। ये जो कविता है नवा सालक नवा गीत, इसमें झारखंड के कुछ प्रसिद्ध जो त्यौहार हैं इनकी चर्चा की गई है ना। तो प्रश्न है कि झारखंड कर कौन त्यौहार कर चर्चा जो है कर में मिलेला, यानी कि इस कविता में किस किस त्यौहार की चर्चा की गई है। ऑप्शन है करम, जितिया, फागुन या फिर सौबेकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौबेकर, यानी कि घ नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। यह देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, धनेंद्र प्रवाही द्वारा लिखित कविता तुलसी और कैक्टस में कैक्टस के कहाँ रोपल जाए है। बढ़िया प्रश्न है। धनेंद्र प्रवाही के द्वारा ये लिखा गया है कविता का नाम है तुलसी और कैक्टस। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कैक्टस जो पौधा है उसे कहाँ रोपा गया था। ऑप्शन है अंगना कर अर्रा में, है ना, अर्रा का अर्थ होता है किनारे, अंगना कर बीच में, दुआर कर दुयो अर्रा या फिर पिछवानी कर सीधा में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है दुआर कर दुयो अर्रा। ठीक है, दुआर कर दुयो अर्रा मतलब जैसे मान लो ये दरवाज़ा है तो दोनों किनारे, ठीक है, इसको कहते हैं अर्रा। दुआर कर दो अर्रा मतलब कि दरवाजे के दोनों किनारे। चलिए, अब है 5वां क्वेश्चन। ये रहा 5वां क्वेश्चन, कवि धनेंद्र प्रवाही के देवल में से का सम्मान झारखंड नागपुरी संस्थान बटले देवल जाए है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये जो धनेंद्र प्रवाही एक कवि है हमारे झारखंड के प्रसिद्ध कवि, इनको इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सम्मान जो है दिया गया है किसके तरफ से? झारखंड नागपुरी संस्थान की ओर से, है ना। तो पहला ऑप्शन है शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान, दूसरा है झारखंड कवि रत्न सम्मान या फिर नागपुरी कला निधि सेवा सम्मान, या चौथा यानी कि घ नंबर का ऑप्शन है कवि सम्मान पुरस्कार 2019। तो देखो, 5वां नंबर का सही उत्तर हो जाएगा शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान, है ना, यानी कि का नंबर का जो आंसर है ये हो जाएगा सही, है ना। देखो, ये जो सम्मान है झारखंड नागपुरी संस्थान, ये दरअसल है पिठोरिया में, है ना। तो इसी के द्वारा दिया जाता है ये सम्मान, शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान, ये धनेंद्र प्रवाही को प्राप्त हुआ है। अब 6ठा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यह रहा 6ठा क्वेश्चन, एक कविता है उमड़ी गगन घन घमंड और धन घमंड, उमड़ी गगन घन घमंड। ठीक है, कविता में आवल एगो वाक्य आया हुआ है, वो वाक्य क्या है पढ़ते हैं, चात्रिक धनु मौन धुनि झुंडन मही परे गोई में चत्रिक का अर्थ का होवेला।
ठीक है, ये एक कविता है। तो कविता में एक वाक्य आया है और वाक्य क्या है? चात्रिक धुनि मोर धुनि झुंडन मही परे गोई। ये एक वाक्य है। वाक्य में जो है चत्रिक वर्ड आया है, चत्रिक शब्द आया है। इस चत्रिक का अर्थ पूछा गया है कविता में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चरित्र, दूसरा है चैतमा या फिर चैतमा, तीसरा ऑप्शन है चेतक चरई या इसको चातक चरई भी बोला जाता है, यानी कि चिड़िया। चौथा ऑप्शन है चमत्कार। तो बोला क्या जाता है, इसको देखो ध्यान से देखें तो चात्रिक धुनि और मोर धुनि, तो मोर एक पक्षी है तो ये भी पक्षी होना चाहिए। ठीक है, तो ग नंबर जो आंसर है यानी कि चेतक चरई या फिर चातक चरई, ये सही उत्तर होना चाहिए। 7वां नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 7वां नंबर प्रश्न ये रहा। कविता है अर्जुन कहत बिचारी, है ना। ये कविता है अर्जुन कहत बिचारी में अर्जुन केकर से युद्ध विराम करे कर एवज में 5 गो गाँव मांगलक। हम महाभारत का जो कथा है, कहानी है, इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें जो है अर्जुन जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उससे पहले कौरव में से किसी एक के पास जाकर 5 गांव जो है डिमांड करते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमें 5 गांव दे दे तो युद्ध जो है इसमें विराम लग सकता है, हम युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो अर्जुन ने 5 गांव जो है किससे मांगा था, ये प्रश्न है। ठीक है, पहला ऑप्शन है युधिष्ठिर से, दूसरा दुर्योधन से या फिर कर्ण से या फिर सौभ से या सबसे, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए दुर्योधन से, यानी कि ख नंबर आंसर जो है ये सही हो जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। ये रहा 8वां प्रश्न। संस्कार संबंधी गीत, है ना। संस्कार संबंधी गीत में पुत्र जन्म बेरा गावे वाला गीत झंझाइन। देखो पुत्र जन्म जब होता है, संतान की उत्पत्ति, तब ये गीत गाया जाता है झंझाइन। तो इसमें इकर में आवे वाला शब्द सौरी, एक गीत है तो गीत में एक शब्द आता है सौरी, कर का अर्थ होएला, इसका अर्थ पूछा गया है, सौरी का अर्थ, है ना। तो देखो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन है जौन कोठरी में छुआ कर जन्म होएला, पहला ऑप्शन। दूसरा है छुआ कर के खिलाए वाला पालना, पालना जहाँ पर बच्चे को रख करके हिलाया डुलाया जाता है, लोरी सुनाया जाता है, उसको पालना कहते हैं। ग नंबर छुआ कर नार या फिर नल के, है ना, जो नाभि निकला हुआ होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। घ नंबर कोनों के नहीं। तो देखो ये जो सावरी शब्द है इसका अर्थ है जिस कमरे में बच्चे का जन्म होता है उस कमरे को कहा जाता है सावरी। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 9वां क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन। नागपुरी क्षेत्र में मुंडन संस्कार कौन साल में करल जाएला, है ना। क्वेश्चन बढ़िया है। नागपुर क्षेत्र में मुंडन संस्कार कौन साल में करल जाएला। पहला ऑप्शन है छुआ कर उम्र जखन 3 साल होवेला, बच्चे का जब उम्र 3 साल का हो जाता है तब जो है मुंडन संस्कार किया जाता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे का जन्म जब 5 साल का हो जाता है तब मुंडन संस्कार होता है, या फिर ग नंबर जो है छुआ कर उम्र जखन 7 साल हो जाएला, यानी कि बच्चे का जो है उम्र 7 साल का हो जाता है तब मुंडन संस्कार किया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है तीनों में से कौनवें एगो साल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ नंबर तीनों में से कौनवें एगो साल में। या आप तीसरे साल में मुंडन कर सकते हैं, 5वें साल में, या फिर 7वें साल में। और ये रहा आपके पास 10वां नंबर का क्वेश्चन। 12 मासा कैसन गीत हके। 12 मासा जो है कैसन गीत है कि 12 मासा किस प्रकार का गीत है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास 4, संस्कार संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत, माहवारी गीत या फिर सामाजिक गीत। तो देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से देखो ये सही उत्तर हो जाएगा माहवारी गीत। माहवारी गीत मतलब कि मंथ से रिलेटेड, महीना से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ 12 मासा, 12 महीना, है ना, ये देखने में ही लग रहा है, सुनने में ही लग रहा है। तो माहवारी गीत जो हो जाएगा ये रिलेटेड किससे है? 12 मासा जो गीत है रिलेटेड किससे है? माहवारी गीत से। चलो अब हम आगे देखते हैं। उससे पहले मैं आप सभी जो
देखने वाले हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। चैनल का नाम है नागपुरी 360 यानी कि ये हुआ 90 डिग्री, ये 180, और अगर पूरा संपूर्णता की हम बात करें तो ये हो जाता है 360 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। लोकगीत के बारे में कौन बात सही न खे? लोकगीत के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास, पहला, लोकगीत सदैव एक व्यक्ति द्वारा रचा जाता है। दूसरा, लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है, दूसरा ऑप्शन है ये। तीसरा, लोकगीत संगीत और काव्य का सम्मिश्रण होता है। और चौथा, लोकगीत रस से सने हुए हैं। तो देखो, ये जो लोकगीत है, लोकगीत किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता है ना। लोक का अर्थ ही हो गया स्वतः उत्पन्न, अपने से उत्पन्न, है ना। तो देखो ये चौथा यानी कि घ नंबर है, ये लोकगीत रस से सने हुए होते हैं, सने हुए, ये तो सही है। लोकगीत संगीत और काव्य का सम्मिश्रण होता है, ये भी सही है। लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है, ये भी सही है। यानी कि जो सही नहीं है ये हो जाएगा क नंबर हमारा आंसर, ठीक है, जो कि है लोकगीत सदैव एक व्यक्ति द्वारा रचा जाता है। नहीं, लोकगीत जो है ये कई लोगों के साथ मिलकर रचा जाता है, लेकिन इसमें एक बात का पता नहीं होता है कि ये लोकगीत जो है किसने रचा है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 12th नंबर क्वेश्चन। लोकगीत कौन विधा कर एगो मुद प्रकार है के? पूछा जा रहा है कि लोकगीत जो है हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये किस प्रकार के विधा का एक गीत है। क्या ये शिष्ट साहित्य में आता है, या लोक साहित्य में आता है, प्रकीर्ण साहित्य में आता है, या फिर सभी में आता है? तो देखो, ये जो लोकगीत है ये लोक साहित्य का भाग है, ठीक है। देखो, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर है वो थोड़ा सा समझ लो। लोक साहित्य उस साहित्य को कहते हैं जिसमें हमें जो रचयिता होता है उसका पता नहीं होता। जैसे कोई कहानी है तो कहानी किसने लिखा ये हमें पता नहीं होता, ठीक है। कोई गीत अगर हमें मिल जाए तो उस गीत का रचयिता कौन है, उस गीत को किसने लिखा, यह भी हमें पता नहीं होता। शिष्ट साहित्य जो होता है, शिष्ट साहित्य में हमें कवि का नाम या फिर कहानीकार का नाम, इन सभी का नाम जो है हमें पता होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन है। इकर में से कौन नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण हके? नागपुरी लोकगीत जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में क्या क्या देखते हैं? क्या हमें संस्कार गीत मिलता है, संस्कार संबंधित गीत, क्या हमें ऋतु संबंधित गीत मिलता है, या हमें विविध गीत मिलता है? तो देखो, ये संस्कार संबंधित गीत भी हमें नागपुरी लोकगीत में मिलता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ऋतु संबंधित, ये भी मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। विविध गीत ये भी मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की दृष्टि से हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए ये होना चाहिए घ, यानी कि सौभे। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और ये रहा हमारे पास अगला प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न। शादी ब्याह कर अवसर में नागपुर क्षेत्र में नागपुरी जनजाति मन कौन गीत गावे ना? तो देखो, शादी ब्याह का अभी तो मौसम बीत चुका है ना, लेकिन हमें यह जानना होगा कि शादी ब्याह के अवसर पर नागपुरी जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, यहाँ जो जनजाति लोग रहते हैं शादी के अवसर पर कौन से गीत गाते हैं? तो क्या वो लहसुआ गाते हैं, डमकच गाते हैं, झूमर गाते हैं, पचरंगी पुछारी गाते हैं, है ना। तो देखो, गाने का तो सभी गीत जो है ये शादी का अवसर पर गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो डमकच है इसको विवाह गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है, या विवाह गीत कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही शादी की शुरुआत होने वाली होती है उससे पहले से ही डमकच जो गीत है ये गाया जाने लगता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख। अब हम बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अवगुण शब्द में कौन उपसर्ग आहे? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अवगुण शब्द में कौन उपसर्ग आहे? ठीक है, एक शब्द है अवगुण। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? उपसर्ग। तो देखो, कोई भी
शब्द है, कोई भी शब्द है, उस शब्द में अगर कोई शब्द आगे जुड़ जाए, ठीक है, आगे जुड़ जाए यहाँ पर, तो उसको हम कहेंगे उपसर्ग। और मान लो पीछे जुड़ जाए, उसको हम कहेंगे प्रत्यय। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? उपसर्ग पूछा गया है, यानी कि अवगुण। अवगुण में इधर तो देखो अवगुण लिखा हुआ है, आगे क्या जुड़ने वाला है वो हमें जानना है, ठीक है। तो क्या अ हो सकता है या अ हो सकता है या गुण हो सकता है या न हो सकता है? तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? अ, यानी कि ख नंबर, ठीक है। देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। घोड़ खौका ये एक शब्द है, ठीक है। घोड़ खौका एक शब्द है, इसमें प्रत्यय बताना है। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया अभी कि प्रत्यय किसको कहते हैं? कोई भी शब्द के पीछे जो शब्द लगता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो देखो ये घोड़ शब्द है। अब घोड़ शब्द में जो पीछे लगने वाला शब्द है पीछे इधर, तो उसमें क्या क्या शब्द जो है जुड़ के घोड़ खौका शब्द बन सकता है? क्या का शब्द जुड़ना चाहिए घोड़ खौका शब्द के लिए, घोड़ खौका शब्द बनाने के लिए, या उका शब्द या खौका शब्द या औ का शब्द? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखो घ नंबर जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। घ नंबर औ का, घोड़ खौका। खौका में जो है, खौका में औ का शब्द जो है ये छुपा हुआ है ना। चलो 17वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं हम। बुढ़िया खाए पी के जल्दी सुतलक, एक वाक्य दिया गया है, बुढ़िया खाए पी के जल्दी सुतलक, वाक्य हके। ये कैसन वाक्य हके? प्रश्न क्या है कि बुढ़िया खा पी कर जल्दी सो गई, ये किस तरह का वाक्य है? क्या ये सामान्य क्रिया का वाक्य है, या ये संयुक्त क्रिया का वाक्य है, या फिर आक्रामक क्रिया का, या फिर खाली ग, यानी कि ग नंबर के लिए 2 बार रिकमेंड हो रहा है, रिकमेंडेशन है, एक तो ग में और दूसरा घ में। तो देखो सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। सामान्य क्रिया किसको कहते हैं? कोई भी वाक्य है ना, अगर उसमें एक क्रिया हो तो उसको कहते हैं सामान्य क्रिया, है ना। और अगर कोई वाक्य में 2 क्रिया हम लोगों को मिल जाए तो उसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो देखो ये जो वाक्य है इसमें खाना पीना एक तो हो गया हमारे पास, एक वाक्य मिल गया, दूसरा सुतलक यानी सोया, तो 2 वाक्य हम लोगों को मिल गया। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? ख नंबर यानी कि संयुक्त क्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम देख रहे हैं अब 18वां नंबर का प्रश्न, ये रहा 18वां नंबर का प्रश्न। द्वंद्व समास से क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण लगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, निडर, धीरे धीरे, हथकड़ी या सुख दुख। देखो द्वंद्व का मतलब होता है दोनों में बराबरी, है ना। तो देखो इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार जो घ नंबर है सुख दुख, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हम बढ़ रहे हैं 19वें प्रश्न की ओर। ये रहा 19वां प्रश्न। खाएक शब्द का धातु बतावा। धातु क्या होता है ये जान लो। देखो कोई भी शब्द का एक मूल रूप होता है, ठीक है। जैसे कि नाचना, नाचना जो शब्द है इसका एक मूल शब्द है नाच, ठीक है। नाच से जो है नाचना बना है। उसी तरह से यहाँ पूछा जा रहा है कि खाएक, खाएक जो शब्द है इसका मूल धातु पूछा जा रहा है। तो भाई सीधा सीधा आंसर खा हो जाएगा, यानी कि कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा? क नंबर का उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। हम बढ़ रहे हैं 20वें प्रश्न की ओर। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 शब्द दिया हुआ है, पढ़, पढ़ेक और पढ़ुआक। इकर में से प्रेरणार्थक क्रिया के लगे, ठीक है। इकर में से प्रेरणार्थक क्रिया जो है के लगे। तो देखो ये जो है पढ़ जो शब्द है ये मूल शब्द है, ठीक है। ये धातु शब्द है। धातु शब्द में एक प्रत्यय हम जोड़ दिए। देखो ये पढ़ शब्द है, पढ़ में हम एक प्रत्यय जोड़ दिए, ठीक है। एक प्रत्यय जोड़ने के बाद जो नया शब्द बना हमारे पास, यानी कि पढ़वायक, है ना। तो जो ये जो नया शब्द बना उसी को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा सही उत्तर? घ नंबर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 21वां नंबर प्रश्न।
बनहरनी कर बेटा कहनी में हरिन अपन छुआ के कौन दिशा में जाए के ले मना करलक। देखो कहानी चूँकि बहुत पुराना है, JSSC में ये कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उत्तर देना बहुत ही मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन है हमारे पास, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना। दक्षिण माने साउथ, दक्षिण। तो जो बनहरनी कर बेटा जो कहानी है, इसमें हरिन जो है ये अपने बच्चे को दक्षिण दिशा की ओर जाने से मना करती है, यानी कि हमारे लिए घ नंबर का ऑप्शन जो है दक्षिण ये सही हो जाएगा। हम बढ़ रहे हैं 22वें प्रश्न की ओर। अब ज़्यादा प्रश्न बचा नहीं है। देखो छोटकी बहुरिया कहनी में छोटकी कर पुरुष और भैंसुर मन का बेचे के लिए पैठ यानी कि बाजार जात रहे। जो छोटकी बहुरिया कहानी है, इसमें देखो छोटकी बहुरिया को घर से निकाल दिया जाता है ना। ये आप कहानी में पढ़ोगे। तो छोटकी बहुरिया जो है घर से निकल जाती है और बाद में जा कर के वो बहुत ही अमीर बन जाती है ना, कहीं की रानी बन जाती है। अब देखो इसमें उसके जो पति हैं या फिर उनके जो भैंसुर है, पति के जो भाई हैं, वो बहुत गरीब हो जाते हैं और फिर कहानी में बताया जाता है कि वो बाज़ार में अपना कुछ जो है सामान बेच करके गुजारा करते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वो क्या बेचते हैं, है ना। पहला ऑप्शन है दतुन पत्ते, दूसरा है हर या ज्वाइंट। हर या ज्वाइंट मतलब जो हम लोग खेती में प्रयोग करते हैं उसके बारे में कहा गया है। तीसरा चौकी और कुर्सी, और घ नंबर है खिलौना, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर, यानी कि हर और ज्वाइंट। ये जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं 23वें प्रश्न की ओर। इंटरेस्टिंग कहानी कमल और केतकी, एक कहानी है कमल और केतकी। इसमें एक देवी माँ के बारे में बताया गया है ना। अब जब आप कहानी पढ़ोगे तो उसमें ये बताया गया है कि एक देवी है जो कह रही है कि मेरा जो है पूजा करो, है ना। तो कहानी कमल और केतकी में कौन देवी दुइयों रानी से खिसाए जा रहे, ठीक है, ये कहानी में दिया हुआ है। तो देखो ऑप्शन है प्रेत देवी, दुई मुही देवी, खखड़ बिच्छी देवी, है ना। खखड़ बिच्छी इसको पढ़ सकते हो, अच्छा होगा, खखड़ बिच्छी देवी, या घ नंबर का है बिच्छी मुही देवी, है ना। तो 23वां नंबर का उत्तर हो जाएगा बिच्छी मुही देवी, है ना। इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ लेना। चलो अब देखो, अब 24वां नंबर जाने से पहले एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मुझे भी ग्रो करना है, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा मेरा। चलो अब देख रहे हैं 24वां नंबर का प्रश्न, ये रहा। छोटकी रानी कहनी में साइस माए गगरी में का बेचे निकल लग। देखो छोटकी रानी कहानी है, तो कहानी में जो है छोटकी रानी की जो मतलब सासू माँ है, वो गगरी में घड़ा में कुछ बेचने निकलती है। तो यहीं से प्रश्न है कि वो घड़े में क्या बेचने निकलती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दूध, मक्खन, पनीर, दही, आपके लिए ऑप्शन के तौर पर यहाँ दिया गया है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या वो दूध बेचने जाती थी, क्या वो मक्खन बेचने जाती थी, पनीर बेचने जाती थी, या फिर दही बेचने जाती थी? तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर, यानी कि वो दही बेचने जाती थी। 25वां नंबर हम प्रश्न देखने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन, है ना। 12मासा लोकगीत कौन प्रकार का गीत है? 12मासा जो लोकगीत है ये किस प्रकार का गीत है? आपके लिए 4 ऑप्शन है ना। ऋतु गीत, धर्म गीत, महावरी गीत, या फिर कौन सा गीत है? संस्कार गीत, है ना। तो 12मासा लोकगीत जो है ये हो जाएगा आपके पास कौन सा गीत? 12मासा गीत कौन सा गीत हो जाएगा? ये महावरी गीत हो जाएगा। या देख लेना इसको, शायद मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मिला लेना। चलो अब हम देख रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखो कई बार हम एक दूसरे को चोर कह देते हैं, है ना। चोर कह देते हैं। आपको यहाँ बताना क्या है? चोर शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है ना। ये बड़े का छोटा होता है, छोटे का बड़ा होता है, दिन का रात होता है, लेकिन देखो चोर का
सच में मुझे भी नहीं पता था, आज पढ़ा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बेचोर, दूसरा है नीचोर, गा नंबर है साह या घा नंबर है सुरूप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ग नंबर यानी कि साह। अब और 2 क्वेश्चन है शायद, ये रहा आपके पास 27वां क्वेश्चन। दीर्घ कर विलोम शब्द होवे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अब वर्ण जब पढ़ोगे तो वर्ण में 2 रूप है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना। तो स्वर जो है इसका 3 रूप है, ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है जिसको बोलने में कम समय लगे, और दीर्घ का मतलब होता है जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है? दीर्घ पूछा गया है, तो दीर्घ का उल्टा क्या हो जाएगा? ह्रस्व, यानी कि ख नंबर जो है उत्तर ये हो जाएगा सही। लास्ट क्वेश्चन है 28वां। कहनी भाईग, एक कहानी है, भाईग मैं सीबा कर बाप कहाँ गिर के मोर गेलक, है ना। सीबा एक कहानी का पात्र है। तो सीबा जो है, सीबा के जो पिता हैं वो कहाँ गिर के मर गए, ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पोखरा में, कुइया में, नदी में या फिर डांडी में। 4 ऑप्शन में से ख नंबर का जो ऑप्शन है यानी कि कुइया में, ये सही उत्तर है आपके लिए। ठीक है, जाने से पहले एक बार फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। कल मिलेंगे नए वीडियो में। जोहार।